कहानी की शुरुआत में हमें क्लेयर नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों आज से कुछ महीने पहले उसका पति जिसका नाम है गैरेट, उसने क्लेयर से झगड़ा कर लिया था और वो उसे छोड़ करके चला गया था। इसीलिए क्लेयर बहुत रोई थी। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है केविन। गैरेट के चले जाने के बाद वो अपने बेटे के साथ जिंदगी जीना सीख गई। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि पूरे 9 महीने के बाद गैरेट वापस लौट करके इन लोगों के पास आ गया है और अब वो एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनने का दिखावा कर रहा है। अब वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहना चाहता है। क्लेयर ने डिवोर्स फाइल कर दिया है, बस उस पर साइन करना बाकी है। लेकिन अब जैसे कि 9 महीने के बाद अचानक से गैरेट वापस लौट आया है, इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर वो करे क्या। अगले दिन क्लेयर अपने वॉइस प्रिंसिपल से मिलती है जिसका नाम है विकी। दरअसल दोस्तों ये दोनों ही एक ही स्कूल में टीचर हैं। वैसे तो विकी वॉइस प्रिंसिपल है, लेकिन उससे पहले वो क्लेयर की दोस्त है। वो क्लेयर से कहती है कि गैरेट ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम उसे दोबारा मौका नहीं दे सकती हो। ये बात तुम्हें भी पता है कि वो काम के बहाने से बाहर जाता है और अपनी ही ऑफिस की लड़कियों के साथ एंजॉय करता है। ऐसे आदमी को तुम दोबारा मौका कैसे दे सकती हो? तुम्हें उसे डिवोर्स दे देना चाहिए, वो तुम्हारे लायक नहीं है। हालांकि क्लेयर कहती है कि अब वो मुझे काफी ठीक लगने लगा है, वो सुधर गया है। सोच रही हूँ कि उसे एक मौका देना चाहिए। आज के दिन केविन का जन्मदिन था, इसीलिए गैरेट अपने बेटे को हाई प्रोसेसर वाला एक कंप्यूटर गिफ्ट देता है, जिससे केविन को काफी खुशी होती है। यहाँ पर वो अपनी फैमिली से कहता है कि ऑफिस का काम पूरा करने के लिए 4 दिन के लिए वो फिलाडेल्फिया जा रहा है और 4 दिन के बाद जब वो वापस आ जाएगा तब वो अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहता है। ट्रिप का नाम सुन करके केविन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन क्लेयर खुश नहीं थी, क्योंकि क्लेयर को पता था कि वो ऑफिस का काम पूरा करने के लिए फिलाडेल्फिया नहीं जा रहा है, बल्कि ऑफिस में जो लड़की है उसके साथ में वो घूमने के लिए फिलाडेल्फिया जा रहा है। इसीलिए क्लेयर कहती है कि मैं ट्रिप पर नहीं जाना चाहती, तुम दोनों ट्रिप पर चले जाना। अगले दिन क्लेयर अपने बेटे केविन को लेकर के डॉक्टर के पास जा रही थी, इसलिए क्लेयर जा करके कार को बाहर निकालने वाली थी, लेकिन इनका जो दरवाजा था वो अटक गया था, वो काम नहीं कर रहा था। जब क्लेयर दरवाजे को उठा रही थी तब उसकी हेल्प करने के लिए नोवा नाम करके एक लड़का आ जाता है। दरअसल क्लेयर का जो पड़ोसी है उसका नाम है एडम और नोवा उसका भतीजा है। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर एडम की देखभाल करने के लिए आया है। एडम अपने घर पर अकेले ही रहता था, उसके घर खाना बनाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए क्लेयर कभी कभी नोवा को डिनर पर बुला लिया करती थी। यहाँ क्लेयर उससे कहती है कि तुम अगर चाहो तो कभी भी डिनर के लिए आ सकते हो। यहाँ डिनर के दौरान नोवा को मालूम चलता है कि क्लेयर एक बायोलॉजी की टीचर है, जिस पर नोवा कहता है कि मुझे भी बायोलॉजी काफी पसंद है, जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा तब तक मैं भी तुम्हारी क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिस पर क्लेयर कहती है कि ठीक है, तुम कल से क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब गैरेट अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वापस आता है तब वो केविन को अपने साथ लेकर के ट्रिप पर चला जाता है। क्लेयर ट्रिप पर नहीं जाती है, वो घर पर अकेली थी। जब वो घर पर अकेली बैठी हुई थी तब अचानक से नोवा उसके पास आता है और उसे एक किताब देता है। उस किताब को देखने के बाद क्लेयर कहती है कि ये तो काफी महंगी है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। जिस पर नोवा कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे डिनर के लिए इनवाइट करती हो, इसलिए तुम ये किताब रख सकती हो। खैर दोस्तों रात के समय में हमें मालूम चलता है कि क्लेयर का आज एक डेट है, इसलिए वो तैयार होकर के उस लड़के से जाकर के मिलती है जिसके साथ में उसकी डेट थी। दरअसल दोस्तों ये डेट विकी करवा रही थी। विकी बस इतना चाहती थी कि क्लेयर के जीवन में एक ऐसा लड़का आ जाए जो उसके साथ अच्छे से रहे, इसलिए वो एक लड़के के साथ क्लेयर का डेट करवा रही थी। लेकिन यहाँ बातों ही बातों में क्लेयर को मालूम चलता है कि जिस लड़के के साथ वो डेट कर रही है वो तो सिर्फ पैसों पर मरता है, और यहाँ क्लेयर ये भी नोटिस करती है कि वो लड़कियों को गंदी नजर से देख रहा था। इसीलिए क्लेयर का मन उखड़ जाता है, वो उस लड़के के साथ एक पल भी नहीं बैठना चाहती थी। वो सब कुछ छोड़ करके वापस घर आ जाती है और घर आने के बाद वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जब वो ड्रिंक कर रही थी तब अचानक से उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो कॉल नोवा ने किया था, जो कि क्लेयर से कहता है कि मैं चिकन पका रहा था लेकिन वो अच्छे से हुआ नहीं है और वो मुझे अच्छे से पकाने भी नहीं आता, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? जिस पर क्लेयर कहती है कि ठीक है, उसे खाना मत, मैं घर पर आती हूँ। इसके बाद रात के समय में क्लेयर उसके घर जाती है और उसे बताती है कि किस तरीके से चिकन को पकाया जाता है। यहाँ जो नोवा था वो क्लेयर को बातों ही बातों में फ्लर्ट भी कर रहा था। जब क्लेयर यहाँ से जाने लगती है तब नोवा पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे खिड़की से देखती हो। वैसे क्लेयर काफी नशे में थी और वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। वो नोवा को बार बार मना करती रही लेकिन नोवा नहीं रुकता है।
है। वो उसके कपड़ों को उतार देता है और एक वक्त ऐसा आता है जब क्लेयर भी उसके साथ एंजॉय करने लगती है। रात में इनके बीच काफी कुछ होता है, लेकिन अगले दिन सुबह में जब क्लेयर की आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। हालांकि नोवा कह रहा था कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, ये सब तो होते रहता है, लेकिन क्लेयर का ये कहना था कि वो नशे में थी और ये सब कुछ गलती से हो गया। वो ये भी कहती है कि प्लीज सब कुछ भूल जाना, हमारे बीच जो भी हुआ उसे सीरियस मत लेना। हालांकि नोवा कहता है कि इसे भुलाना इतना आसान भी नहीं है, हमने रात में बहुत कुछ किया। अब आज के दिन के शाम को गैरेट और केविन ये दोनों ट्रिप से वापस लौट आते हैं। तब तक क्लेयर भी अपने घर वापस जा चुकी थी। जब वो अपने पति और बेटे को खाना खिला रही थी तो उसी वक्त इनके घर नोवा भी आकर के पहुंच जाता है और इस तरह से गैरेट की मुलाकात नोवा से हो जाती है। यहाँ घर पर नोवा को देख करके क्लेयर काफी शॉक्ड में रह जाती है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, वो डर रहे थे कि नोवा कुछ बोल ना दे। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ कुछ होता नहीं है। नोवा केविन के साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है। इसके बाद जब क्लेयर स्कूल में अपना क्लास अटेंड कर रही थी तब उसकी क्लास को ज्वाइन करने के लिए नोवा भी आ जाता है। वो अपने सर से बात करके नोवा को बाहर निकाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ उसे मालूम चलता है कि नोवा का एडमिशन ईमेल सर के पास पहले ही जा चुका है। इस एडमिशन फॉर्म को देखने के बाद क्लेयर भी काफी हैरान थी, क्योंकि क्लेयर ने खुद से नोवा के एडमिशन के लिए कोई ईमेल भेजा ही नहीं। इसके बाद जब क्लेयर घर जाती है तब उसे मालूम चलता है कि किसी ने उसके ईमेल से ये एडमिशन फॉर्म भेजा है। वैसे जब केविन स्कूल से घर आता है तब क्लेयर उससे पूछती है कि क्या उसने कोई ईमेल किया था, तो केविन कहता है कि नहीं, मैंने तो आपका लैपटॉप छुआ भी नहीं है। केविन के साथ में नोवा भी घर आया था, जो कि क्लेयर से कहता है कि लगता है आपका ईमेल कोई हैक कर लिया है। यहाँ क्लेयर को मालूम चल जाता है कि ये सब कुछ नोवा का किया धरा है। केविन और नोवा इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों ज्यादातर वक्त साथ में बिताते थे। यहाँ क्लेयर अपने बेटे से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए वो नोवा को नीचे जाने के लिए कहती है, जिसके बाद नोवा चुपचाप नीचे चला जाता है। जिसके बाद क्लेयर अपने बेटे से कहती है कि नोवा ठीक लड़का नहीं है, उससे तुम दूर रहो। उसके बाद केविन कहता है कि आपने ही तो कहा था कि वो यहाँ आ सकता है, आज मैं उसे डिनर पर बुलाने वाला था। यह सुन करके क्लेयर कहती है कि नहीं, आज तुम्हारे पिता डिनर पर आने वाले हैं। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि नोवा नीचे खड़े होकर के सारी बातें सुन रहा था, उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद नोवा केविन को लेकर के अपने घर जाता है। यहाँ वो केविन से कहता है कि मेरे पिता एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, उन्हें याद करने के लिए मैं उनकी गन अपने पास रखा करता हूँ। गन को लेने के बाद वो केविन को अपने साथ लेकर के एक जंगल में जाता है। यहाँ वो केविन को शूटिंग सिखाने के लिए लेके आया था, लेकिन यहाँ पर वो केविन को शूटिंग ही नहीं सिखाता बल्कि वो उसके पिता के खिलाफ में भड़काता है। वो केविन से कहता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ पर इतना जुल्म किया, तुम भूल कैसे सकते हो? तुम भूल गए 9 महीने पहले तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़ करके चले गए थे। वो हर रात को डिनर करने के बहाने से आते हैं और तुम्हारी माँ का इस्तेमाल करते हैं। वो धोखेबाज इंसान है, वो तुम्हारी माँ को कभी भी फिर से धोखा दे सकते हैं। इसके बाद रात के समय में जब गैरेट डिनर करने के लिए इनके घर आता है तब केविन अपने पिता से बहुत गुस्से से बात कर रहा था। वो अपने पिता से कहता है कि आपकी वजह से जो हमें तकलीफें हुई हैं उसे मैं भूल नहीं सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप 9 महीने बाद ऐसे लौट करके आओगे और हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? इतना कहने के बाद केविन अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन केविन जब स्कूल में जाता है तो स्कूल के कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। वैसे ये पहली बार नहीं था, इन्होंने केविन को कई बार परेशान किया था, लेकिन आज नोवा का भी पारा हाई हो जाता है। वो उस लड़के को बहुत मारता है। जब विकी उसे रोकने के लिए आती है तब नोवा उसे भी दूर फेंक देता है। उसी वक्त एक आदमी आकर के नोवा को पकड़ लेता है। इसके बाद विकी उसे अपने ऑफिस में लेकर के जाती है और जब उसके पुराने स्कूल के फाइल को चेक करती है तब विकी को मालूम चलता है कि पिछले स्कूल से नोवा को इसलिए निकाला गया था क्योंकि उस स्कूल में भी उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। यहाँ विकी उससे कहती है कि अब से तुम्हें इस स्कूल में आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो नोवा को स्कूल से निकाल देती हैं। इसके बाद हम घर पर केविन को देखते हैं जो कि तैयार हो करके आज एक पार्टी में जा रहा था। वो इस पार्टी में इसलिए जाता है क्योंकि इसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। यहाँ जो क्लेयर थी वो उन्हें अकेला छोड़ करके वॉशरूम में आ जाती है। जब वो वॉशरूम में आती है तब उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और ये हरकत नोवा ने किया था। यहाँ नोवा उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हमने इतना अच्छा वक्त साथ में बिताया था, वो सब कुछ नॉर्मल नहीं था, हमने साथ में प्यार किया था और अब तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती हो। तभी क्लेयर उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है और नोवा से कहती है कि तुमने ही केविन को उसके पिता के खिलाफ में भड़काया था। मेरे पति और मेरे बेटे से दूर रहना, दोबारा उनके करीब भी मत जाना। यह सुन करके नोवा कहता है कि तुम बहुत पछताने वाली हो। क्लेयर भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, वो वॉशरूम से बाहर चली जाती है। अगले दिन सुबह में क्लास के बाहर सभी बच्चे खड़े थे क्योंकि क्लेयर को स्कूल में आने में देरी हो गई थी। स्कूल में आने के बाद जब वो जा करके गेट को खोलती है तो क्लास के अंदर जो चीज उसे दिखाई देता है उसे देख करके वो बहुत डर जाती है। वो बच्चों से बाहर इंतजार करने के लिए कहती है और दरवाजा बंद करके
करके फौरन अंदर चली जाती है। असल उस रात जब नोवा और क्लेयर ये दोनों इंटीमेट हुए थे तो नोवा ने उन सब का फोटो और वीडियो क्लिक कर लिया है। क्लेयर को परेशान करने के लिए उसने ढेर सारा फोटो उसके क्लास में बिखेर दिया था। क्लेयर क्लास में आने के बाद फटाफट सारे फोटोज को समेट लेती है। दरवाजा खोलने में वक्त लग रहा था, इसलिए सर भी बाहर आकर के पहुंच जाते हैं। वो अपनी चाबी से दरवाजा खोलने वाले थे, लेकिन उससे पहले क्लेयर दरवाजा खोल देती है। क्लेयर अपने सर से कहती है कि एक अर्जेंट कॉल आ गया था। उसके सर उससे कहते हैं कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। जब स्कूल की छुट्टी होती है तब केविन को मालूम चलता है कि आज उसके पिता उसे लेने के लिए आए हैं और आज वो अपनी सुपर कार केविन को ड्राइव करने के लिए भी देते हैं। लेकिन नोवा ने पहले ही उसे उसके पिता के खिलाफ में भड़का करके रखा था, इसलिए केविन अपने पिता पर गुस्सा था और वो कार को काफी स्पीड से ड्राइव कर रहा था। केविन ब्रेक दबा रहा था लेकिन कार का ब्रेक काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो इमरजेंसी ब्रेक मारता है, जिसकी वजह से इनका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है। वैसे इस एक्सीडेंट के बाद इन्हें कुछ होता नहीं है, ये लोग बिल्कुल ठीक ठाक थे। लेकिन जब क्लेयर घर पर आती है तो वो कार की हालत देख करके समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ था। वो घर के अंदर आकर के इसके बारे में गैरेट से पूछती है। गैरेट झूठ बोलते हुए कहता है कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। यहाँ क्लेयर को मालूम चलता है कि इनके बगल में नोवा भी आकर के बैठा हुआ है। इसके बाद जब क्लेयर किचन में जाती है तब नोवा भी किचन में चला जाता है और क्लेयर से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं वो वीडियो केविन और तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। अगर चाहती हो वो वीडियो उन्हें ना दिखाऊं तो आज रात को मेरे कमरे में आ जाना। क्लेयर भी मजबूर थी, इसलिए वो रात के समय में नोवा के कमरे में जाती है और नोवा से कहती है कि वो वीडियो कहाँ पर है, मुझे वो दे दो। नोवा कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं वो वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें बस मुझसे मिलने के लिए आते रहना होगा। यह सुन करके क्लेयर को गुस्सा आता है, इसलिए वो नोवा को थप्पड़ मार देती है। अगले दिन सुबह में क्लेयर उस तस्वीर को लेकर के विकी के पास जाती है और उसे दिखा करके पूरी सच्चाई बता देती है। क्लेयर कहती है कि इसी तस्वीर और वीडियो की मदद से वो बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है। मैं अपने पति और बेटे को नहीं खोना चाहती हूँ। यहाँ विकी कहती है कि मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहती हूँ बस वैसा करती जाओ। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद जब क्लेयर अपनी कार से घर जा रही थी तब नोवा फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन बाद में नोवा को मालूम चलता है कि वो क्लेयर के कार का पीछा तो कर रहा है लेकिन उसमें क्लेयर नहीं है बल्कि विकी बैठी हुई है, क्योंकि इस वक्त क्लेयर नोवा के घर पर आई थी उस कैमरे को ढूंढने के लिए। कमरे में उसे एक घड़ी दिखाई देती है और उस घड़ी के अंदर उसे कैमरा मिलता है। कमरे में क्लेयर को एक वायर भी दिखाई देता है। उस वायर का पीछा करते हुए वो एक सीक्रेट कमरे में पहुंच जाती है जहां उसे नोवा का लैपटॉप मिलता है और लैपटॉप के अंदर ढेर सारी लड़कियों की तस्वीरें वीडियोस पड़ी हुई थी। क्लेयर अपनी वीडियो को ढूंढती है और उसे डिलीट करने लगती है। वीडियो को डिलीट करने के बाद वो फटाफट भाग करके वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। इसके बाद वो विकी के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने काम पूरा कर दिया है। लेकिन तभी विकी के ऊपर हमला होता है और वो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि नोवा ही था। इन सब के बारे में नोवा को पहले ही मालूम चल गया था। ये सब कुछ विकी करवा रही थी, इसलिए वो सीधा उसके ऊपर हमला करता है और उसे बंदी बना लेता है। रात के समय में क्लेयर विकी के पास कॉल करती है। उस फोन को नोवा रिसीव करता है और उसे फोन के जरिए एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। उस रिकॉर्डिंग के जरिए क्लेयर को मालूम चलता है कि विकी की जान खतरे में है, इसीलिए वो फौरन विकी के घर आ जाती है। जैसे वो घर के अंदर जाती है तभी उसके ऊपर विकी की बॉडी आकर के गिरती है। यहाँ उसे मालूम चलता है कि विकी की मौत हो चुकी है। वो फौरन जाकर के कार में बैठ जाती है, लेकिन उसी वक्त नोवा गन लेकर के यहाँ पर आ जाता है। नोवा उसे कार से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। इसके बाद वो क्लेयर को अपने साथ एक टूटे फूटे घर के अंदर लेकर के जाता है। दरअसल नोवा ने इस घर के अंदर गैरेट और केविन को बंदी बना करके रखा था। हाँ, नोवा कहता है कि तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा ये दोनों हमारे प्यार के बीच में आ रहे हैं, इन्हें हमें खत्म करना होगा। इतना कहने के बाद नोवा चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने लगता है। इसके बाद वो लाइटर की मदद से यहाँ आग लगा देता है। नोवा को नहीं पता था, लेकिन गैरेट ने कील को निकाल करके खुद को आजाद कर लिया था। वो पीछे से जा करके नोवा पर हमला कर देता है, लेकिन नोवा के पास गन था और उसी से वो गैरेट को शूट कर देता है। इसके बाद जब वो केविन को शूट करने के लिए जा रहा था तब क्लेयर उसे रोकने लगती है। उससे में आकर के वो क्लेयर को ही शूट करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से केविन आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इस बार वो केविन को शूट करने वाला था, लेकिन तभी क्लेयर नोवा का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। इस बार नोवा जैसे ही क्लेयर की तरफ आ रहा था तभी क्लेयर उसके ऊपर एक बड़ा सा सामान गिरा देती है। ये सामान उसके ऊपर अचानक से गिरा, इसलिए नोवा खुद को संभाल नहीं पाता। उस सामान के नीचे दब करके नोवा की मौत हो जाती है। गैरेट के छाती पर गोली लगी थी, इसलिए वो भी बिल्कुल ठीक ठाक था। इस तरह से क्लेयर हिम्मत दिखा करके अपने बेटे और अपने पति की जान बचा लेती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।